और बात मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अवैध किला कहे जाने वाले छिंदवाड़ा की। जी हां, अब यह किला भेदने की तैयारी कांग्रेस ने कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां आदिवासियों की आस्था के केंद्र हर्रई ब्लॉक स्थित आंचल कुंड दादा दरबार मंदिर से चुनावी अभियान की शुरुआत वो करने वाले हैं। यहां मत्था टेकेंगे और आदिवासियों के धर्मगुरु दादाजी मंदिर में वो दर्शन करने जाएंगे। आंचल कुंड से जुड़े 25 आदिवासी युवकों का सम्मान भी वो करेंगे और इसके बाद पुलिस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा कमलनाथ नकुलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहां से उनके बेटे नकुलनाथ अभी वर्तमान सांसद हैं। छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों पर, जिनकी हम विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने संसदीय सीट छिंदवाड़ा का दौरा भी किया था और 2019 के चुनाव में नकुलनाथ 37,536 वोटों से यहां जीते थे। और आज का जो कार्यक्रम है बेहद भव्य यहां बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। और ये स्थिति तब बनी जब 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बेहद बड़े बड़े कटआउट्स यहां पर लगाए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, मुख्यमंत्री के, प्रदेश अध्यक्ष के। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज छिंदवाड़ा की धरती पर खास शख्सियत पधार रही है, जिनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, ट्रिपल तलाक कानून को खत्म किया गया। पूरा देश आज इस दौरे पर आशा भरी निगाहें लगाए बैठा है। अमित शाह का आज छिंदवाड़ा दौरा है, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं और क्या इसके मायने हैं, बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राष्ट्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां और क्या इसके मायने? मायने भी विज्ञापन में स्पष्ट है और तैयारी भी आपके सामने है। एक ऐसा व्यक्तित्व देश के अंदर माननीय अमित शाह जी हैं, जिनने देश की राजनीतिक धारा को बदला। कोई कल्पना भी नहीं करता था कि 370 हट जाएगी। कहने वाले तो कहते थे कि 370 को टच करके नहीं देख सकते, लेकिन हटी। कोई कह नहीं सकता था कि 35 से हट जाएगी, लेकिन हटी। लद्दाख आजाद हो जाएगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। सीए आ जाएगा, ट्रिपल तलाक, ऐसे एक नहीं अनेक कीर्तिमान उनके साथ में हैं। देश आशा भरी नजर से सदैव माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को देखता है और इन दोनों ने ये पूरे के पूरे कीर्तिमान आपके सामने रखे हैं, देश के अंदर रखे हैं। आज आपदा की घड़ी में विपत्ति, कोरोना काल से लेकर आज तक आप जितने भी देखेंगे सब में, और वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे माननीय मोदी जी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कृतित्व छिंदवाड़ा की धरती पे आ रहा है। ये कांग्रेस का किला माना जाता है, क्या लगता है किले को ढहाने की तैयारी हो गई? वो लिखा हुआ महाविजय लिखा हुआ है, ढहाने की तैयारी नहीं, पहले से ही तय है और शुभंकर है। ये जाते हैं तो विजय निश्चित होती है भारतीय जनता पार्टी की। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अभी भी बाल बाल ही बचे थे, 20-25 हजार किनारे पे आके बचे हैं। तब तो वो आए नहीं थे, अब तो वो आ रहे हैं, दो बड़े फर्क हैं। तो ये हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो कांग्रेस का किला है उसको ढहाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जिस तरीके से जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और आज गृह मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। अमित शाह आज छिंदवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या इसके मायने हैं, ये बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लगातार इस दौरे को लेकर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई दौरे वो छिंदवाड़ा के भी कर चुके, सीधे उनसे बात करेंगे। भाई साहब, केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका है ये, कांग्रेस का किला भी कहा जाता है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है? सबसे पहले तो इस शब्द को बदलना चाहिए, ये कांग्रेस का किला है, ये किसी का किला नहीं है। और अगर किला है किसी का
तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का किला है। आयुष्मान भारत के कार्ड आप देखेंगे तो हर गरीब के जीवन को बदलना, जीवन को बचाने वाला अभियान इस छिंदवाड़ा में सर्वाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की संबल योजना से लेकर के लाडली लक्ष्मी, अब लाडली बहना, यूथ के लिए यूथ अप्रेंटिस, एक नहीं पता नहीं कितनी योजनाओं से हर घर में लाभान्वित लोग, ये अब उनका गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व माननीय अमित शाह जी, जो कुशल रणनीतिकारी नहीं, भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य जिनको कहा जाता है, वो इस धरती पर पधार रहे हैं। और अमित शाह जब आते हैं तो दुनिया बदलती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं कल से देख रहा हूं कि कोई 11,000 दीपक जला रहा है, महिलाएं रंगोली कर रही हैं, दीपक जला रही हैं। आम जनता जनार्दन का जो उत्साह छिंदवाड़ा में मुझे देखने को मिला है माननीय अमित शाह जी के इस दौरे में, और जो माननीय अमित शाह जी इस जनसभा में महाविजय संकल्प का उद्घोष करने के लिए पधार रहे हैं, ये हमारे लिए ऐतिहासिक और ऐसा कदम होगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी 2023-2024 में इतिहास विजय का बनाएगी। जब ये दौरे की बात चली थी तो कमलनाथ जी का भी बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में है, लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस तरह का वो कहते हैं छिंदवाड़ा पर। अब ये तो वक्त बताएगा कौन आता है और कौन जाता है। और कमलनाथ जी भी चिरस्थायी नहीं है, हो गया है हिसाब किताब, इसलिए जल्दी ही छिंदवाड़ा की जनता की जो आवाज है, आज उस आवाज को ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधार रहे हैं। और 2023-2024 में ये जो जनता की आवाज है, जो भारतीय जनता पार्टी को विजय पताका फहराएगी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र छिंदवाड़ा के अंदर मजबूती के साथ अपने मैदान में उतरा है और हम निश्चित तौर पर विजयश्री हासिल करेंगे। तो ये है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि किला किसी का नहीं है, किला जो है वो सरकार की योजनाओं के जो गरीब लाभान्वित हो रहे हैं उनका है, और ये कांग्रेस का किला कतई नहीं है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 छिंदवाड़ा। और पिछले लोकसभा चुनाव में ये एक ही सीट रह गई थी शैलेंद्र, अब शुरुआत इस 2024 की लड़ाई की यहीं से। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से पूरे देश भर की अगर देखें तो 180 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और यही कारण है कि उन्हीं सीटों पर से ये जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है। महाविजय अभियान जो है वो शुरू किया गया, और ये जो लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी, और 80 सीटें ऐसी हैं जिनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जिम्मेदारी है। तो मध्य प्रदेश में आज से ये आगाज शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव भी हैं, और जो अभियान समय कम है, लगभग कितने लोग यहाँ पर आने वाले, तैयारियों की तस्वीरें थोड़ी सी आप दिखा दीजिए, फिर आपके पास आएंगे दोबारा। देखिए बिल्कुल तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त अभी सभा स्थल पर ही मौजूद हैं। लगभग 50 से 60 हजार लोगों के जो अनुमान है, जो बताया गया है कि लगभग इतने जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरा पंडाल देख सकते हैं कि विशाल पंडाल जो है वो तैयार किया गया, और पंडाल तैयार है और मंच तैयार है, महाविजय से शंखनाद करने की तैयारी है। अब शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं मौके पर, और शैलेंद्र फिर आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द लौटते हैं, बड़ी खबरों पर बने हुए हैं।